नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मकर लग्न के लिए फेब्रुआरी महीना कैसा रहेगा? देखिए, पे हेडिंग लिखा है मैंने, एक्सपेक्ट अ बिग चांस बिफोर 18 फरवरी। तो इस महीने को मैं दो इसमें डिवाइड कर सकता हूँ। जो 15 दिन है वो बड़े अच्छे जाने वाले हैं, ये उम्मीद है मुझे। थोड़ा पीछे जाते हैं, जैसे 21 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक का जो टाइम है आपके लिए, वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहा। हेल्थ के भी इश्यू आए होंगे, ये थोड़ा पीछे का आप देखें उसको। आपका कुछ झगड़े भी रहे हो, कर्ज से परेशान रहे हो, कर्ज से झगड़े से परेशानी आपने झेला है 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक। अब 21 जनवरी से, ये 12 फरवरी का वीडियो है, बट 21 जनवरी से आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है, शनि है, और वो बड़ा स्लो प्लैनेट है। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट रिजल्ट चेंज होता है। तो 21 जनवरी से 17 फरवरी तक का जो टाइम है, ये दोस्त हु आर अनमैरिड उनका भी शायद विवाह का कोई मौका मिल जाए। कोई बहुत बड़ा आपके वर्क प्लेस पे आप जहाँ काम धंधा करते हैं, 17 फरवरी तक, 21 जनवरी से 17 फरवरी तक आपको बहुत बड़ा चांस भी मिलेगा। और आप मेल हो या फीमेल हो, देखिए बार बार लोग लिख रहे हैं उस कमेंट बॉक्स में कि आप जोशी जी फीमेल के बारे में नहीं बोलते हैं। मैं खुद एक मेल हूं तो मैं मेल की तरह सोचता हूं, मैं फीमेल की तरह नहीं सोच सकता। बट नीचे देखिए, आप जहां भी मैं बोलता हूं कि आपका ट्यूनिंग रहेगा, तो आप मेल है, आप आदमी है तो बीवी के साथ है, और अगर आप फीमेल है तो पति के साथ का ट्यूनिंग की बात। तो ये जो 21 जनवरी से 17 फरवरी है, ये आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए बहुत जबरदस्त टाइम है। और 18 फरवरी से 18 मार्च तक का जो टाइम है, वन मोर मंथ, नेक्स्ट 18 फरवरी से 18 मार्च थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आपका। स्पाउस का पति हो या पत्नी हो, उसके पैसे का आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कोई ना कोई अच्छा प्रोग्राम आपके ससुराल में हो जाए और आप वहां जाए 18 फरवरी से 18 मार्च में। बट मैं इस महीने के लिए ऐसा सोचता हूं कि देखिए, आपको कहीं अगर हेरिडेशन यानी कि वारसे में कहीं से पैसा मांगना हो, तो ये पैसा भी 18 फरवरी से 18 मार्च में मिल सकता है। यानी कि आपके पार्टनरशिप में बिजनेस हो तो आपका पार्टनर के पास से भी कहीं ना कहीं पैसे का लाभ होगा 18 फरवरी से 18 मार्च में। तो इस महीने में मैं 3-4 सजेशन भी देता हूं आपको। एक तो सूर्य पूजन करो। देखिए, लग्न में सूर्य आ गया 14 जनवरी से ये 12 फरवरी तक। इट इज द लॉर्ड ऑफ द 8 एंड लॉर्ड ऑफ द 6 इज द मर्क्यूरी। तो षष्ठेश अष्टमेश लग्न में आ गया लग्नेश के साथ। तो एक तो मैंने सूर्य पूजन करने के लिए बोला, यानी कि पूरब में आप फेस करके सूर्य को जल देना है। जब भी आप कम से कम ये 1 महीना करिएगा। गवर्नमेंट ड्यूज है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर आपका पाला पड़ता है तो आपको केयरफुल रहना है, पिता से विवाद टालना है। सूर्य पिता का कारक है, शनि के साथ है, लग्न में है, तो ऐसा होगा, आपको थोड़ा स्ट्रेस आएगा और पिता से विवाद टालिएगा, ये एक सजेशन। और सूर्य को जल देना है पूरब में मुंह करके। अब सूर्य का मंत्र मैं तो अभी बोल दूंगा, जपा कुसुम संकाशम काष्पे मां धितिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोष्मि दिवाकर। बट ये मंत्र अगर आपको चाहिए तो नेट पे मिल जाता है। ओम सूर्याय नमः करके भी पूरब में मुंह करके सूर्य को जल चढ़ा दीजिएगा, उसमें फूल थोड़े डाल दीजिएगा हो सके तो, दैट विल बी सफिशिएंट। फूल डाल देंगे तो अच्छा है, फूल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सूर्य को जल दीजिएगा 1 महीना। और गवर्नमेंट एरियर्स टैक्सेस से केयरफुल रहिएगा। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, अभी जैसे आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, अभी इंडिया में सब चलता है, लोग सिग्नल क्रॉस करके निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। शनि सूर्य का युति है, शुक्र 12वें में, तो ये ध्यान रखिएगा, सूर्य पूजा, पिता से विवाद टाले। गेट योर वर्क डन बिफोर 17 फरवरी, 18 फरवरी, मतलब 17 तारीख तक, ये इट इज 18 है, मतलब 17 तक आपको आपका काम कर लेना है। ये मेरा सजेशन है, बिफोर 18 फरवरी, क्योंकि आपको बहुत बड़ा चांस मैं उम्मीद कर रहा हूँ मिलने वाला है। और मैंने ये विष्णु सहस्त्रनाम का 1000 नाम, आपको भगवान विष्णु के 1000 नाम है, ये मैंने जो बोला है आपको 18 फरवरी से फिर सितारे आपको स्ट्रेस में थोड़ा डालेंगे। हो सकता है ससुराल में प्रोग्राम हो, आप मेल हो या फीमेल हो, ससुराल तो कॉमन बात, तो वहाँ कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन आ सकता है। और विष्णु सहस्त्रनाम के 1000 नाम मैंने बोला 1 फरवरी को अमावस है। अमावस के दिन देखिए अप टू 11 सुबह 11 बजे तक ही है, मतलब आप 31 तारीख को करते हो या 1 फरवरी को करते हो चलेगा। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम कर दीजिएगा। और 1000 नाम है विष्णु के, सुनिएगा तो भी चलेगा।
और बहते जल में नारियल बहा दो, तो इससे उत्तम और कुछ नहीं। तो ये अबाउट आपका अभी देखिए डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें देखिए आपको ये केयरफुल रहने का डेट मैंने बोला है, ये डेट को कहीं मार्क कर दो। ये डेट है जो आपका सप्तमेश चंद्र है, मतलब आपका जो मैं बहुत बार देखता हूँ कैप्रिकॉर्न को कि 7, 8, 10 साल छोटी बीबिया होती। अब बीबिया बोलेंगे तो अभी आप बोलोगे कि पति थोड़ी छोटा होता है, पति छोटा नहीं होता, चाइल्डिश होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ऐसा कभी कभी छोटा भी होता है। कैप्रिकॉर्न की फीमेल्स में मैं बहुत केसेस में देखा है, ये चंद्र है मतलब ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, विचार से परेशान, मतलब पूरा दिन सोचने वाला स्पाउस मिलता है। तो ये स्पाउस के साथ का विचारों में डिफरेंस है। अभी ये दिनों में आपको ये बैड डेज है, मैंने जो बोला केयरफुल रहने का, तो इस दिन में हो सके घर के पास अगर कोई शिव मंदिर है तो जरूर शिव मंदिर में जाइएगा, और उसके बाद आपके ऑफिस या वर्क प्लेस पर जाइएगा। तो ये पहला, ये जरा ये बात बताता हूँ, फिर इसको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मार्क कर लीजिएगा। जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 21 जनवरी से 17 फरवरी में एक बहुत बड़ा मौका हाथ में आना चाहिए इफ यू आर जॉबलेस। क्योंकि देखिए कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, भगवान की कृपा है, कोई नया सोर्स, नया काम शुरू करने के लिए 17 फरवरी तक का जो टाइम है, इसमें कोई पार्टनरशिप का ऑफर आएगा, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। तो जॉब आई सेड यस, बिजनेस का भी मैंने यस लिखा है क्योंकि कर्मस्थान को गुरु की एस्पेक्ट है। अभी आपके कर्मस्थान में शुक्र की राशि है, इसका एक ही मतलब है कि आपको फीमेल फैशनेबल चीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट है, ऐसे कामों से अगर यहाँ समझो शुक्र भी है गुरु भी है, कर्मस्थान और कर्मस्थान से कर्मस्थान, यानी कि 7th हाउस में गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो होटल इंडस्ट्री से भी फायदा होते हुए मैंने बहुत लोग देखे। तो बिजनेस के लिए आई से यस। अगर आप कोई नया काम चालू करना चाहते हैं तो आप, ये महीना आपके लिए 17 तक है, फरवरी तक का मौका अच्छा है। भले शनि देखिए अष्ट भी है, फिर भी ये मौका देगा आपको। हेल्थ के लिए 12-13 फरवरी, ये टू बी केयरफुल। 12 एंड 13 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का बात मैंने बोला। 12-13 फरवरी, ये टू बी केयरफुल हेल्थ के लिए। स्टूडेंट के लिए वर्क हार्ड, विष्णु सहस्त्रनाम लिखा है मैंने, ये जो विष्णु सहस्त्रनाम मैंने जो यहाँ लिखा है आपको, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। संतान स्थान में ये राहु है, यानी कि अगर जो आप अभी बच्चे नहीं हो रहे समझो, अगर आपको, और आप अगर ये करना चाहते हैं, मतलब IVF का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो दिस इज नॉट ए गुड टाइम। वेट टिल अप्रैल तक रुकना पड़ेगा, 11 अप्रैल तक। 11 अप्रैल के बाद ये राहु चतुर्थ में आएगा, मेष राशि में जाएगा, ये रिवर्स चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपके लिए संतान का मामला है वो तो एक तरह से खत्म हो जाएगा। ये मतलब नेगेटिव है अभी, तो वो टाइम खराब हो, खत्म हो जाए, वही अच्छा है। तो विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए देखिए ये इल्यूजन निर्माण करने का टाइम है। राहु मतलब इल्यूजन, कभी कभी राहु इंटरकास्ट, मतलब ये इंटरकास्ट वालों के जो बच्चे होते हैं उन लोगों के संतान स्थान में मैं बहुत बार राहु देखता हूँ, 5th हाउस में। मतलब कोई भी दो कास्ट के, जनरली हम लोग इंडिया में जो विवाहिक जो सिस्टम है, वी आर द पीपल हु बिलीव्स दैट इंडिया में विवाह दो परिवार के बीच होता है, 2 पर्सन का विवाह नहीं है। इसके लिए ऐसा राहु जैसा ग्रह जब 5th हाउस में होता है तो पीछे का बहुत सारा पीढ़ी भी लोग चेक करते हैं विवाह के पहले कि इसके फादर फोरफादर क्या करते थे, और वो सब राहु 5th हाउस में होगा तो ये सब नहीं होता। मतलब राहु 5th हाउस में वर्ण शंकर औलाद पैदा करवाता है, तो नेगेटिव है। सो विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, लाभदायक रहेगा। प्यार के लिए आई सेड नो। मैरिज के लिए मैंने लिखा है कि वेट करना पड़ेगा जब तक गुरु का सपोर्ट नहीं आता। गुरु 12 तारीख को बदल के आपका 13 तारीख को बदल के 3rd हाउस में आएगा, उसकी 5वीं दृष्टि होगी। मतलब वेट टिल अप्रैल। अगर आपका विवाह फिक्स हो गया होगा तो बात ठीक है, बट अप्रैल अगर फिक्स हुआ है और अगर आप रुके हैं तो शादी कोशिश करें कि 12 अप्रैल के बाद हो, उसके पहले नहीं। क्योंकि 12 अप्रैल से गुरु बदलेगा, 3rd हाउस में जाएगा, 7th हाउस को देखेगा, भाई बहन के साथ के रिलेशंस को भी वो इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। अभी धन स्थान में गुरु है, वो भाइयों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव, वो फैमिली का बढ़ा भी सकता है। तो ये टाइम अच्छा है पैसे के मामले में। मैरिज के लिए वेट। एंड शेयर मार्केट आई सेड नो नो नो, आई सेड नो नो और नो। 5th हाउस में राहु है, तो ये इल्यूजन निर्माण करता है, जो है वो जमीन सब पैसा सब मट्टी में मिल जाए ऐसा टाइम है। सो शेयर बाजार से दूर रहिएगा। अभी देखिए जो मैंने बोला है आपको कि देखिए 5 फरवरी को शनि और सूर्य का युति हुआ है लग्न में, तो ये स्ट्रेसफुल दिन है, इसको ठीक से ध्यान में रखिएगा। इस दिन में एटलीस्ट पापा से विवाद टालिएगा।
और चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग का तो अभी जाने दीजिएगा, इसका तो कोई मकर लग्न, मकर राशि में चंद्रमंगल का युति 27 फरवरी को होगा मकर राशि में, यानी कि आपके लग्न में, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए प्रेजेंटली मंगल 12वें में है, ये मंगल 26 फरवरी को आपके लग्न में आएगा, तो 12वें में मंगल कोई बहुत बड़ा नुकसान है ऐसा बात नहीं है। अभी जमीन का कोई रिलेटेड काम करते हो, आपका चतुर्थेश 12 में, तो थोड़ा रुकिएगा, प्रॉपर्टीज के पेपर साइन करने हो तो प्रॉपरली देख के करिएगा। जमीन का कोई सौदा है तो रुक भी जाइएगा तो अच्छा है, क्योंकि मंगल 12वें में वो सौदा करने में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर सकता है। देखिए मजे की बात, देखिए 13 और 27 फरवरी शुभ, ये डेट सभी आगे पीछे है, क्योंकि मैंने जो आपको महीने का जो बोलना था और आपको ये वार्न करना था वो किया है मैंने, ये जरा ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी को देखिए चंद्र और शुक्र का अपोजिशन, यानी कि कोई फीमेल फैशनेबल चीज हो सकता है, कार के पीछे हो सकता है, आपके स्पाउस के पीछे, पत्नी के पीछे या आपके पति के पीछे, ज्यादातर तो पत्नी के पीछे ये अर्थ होगा, तो पत्नी के पीछे पैसा खर्च हो सकता है। आप कोई सुंदर चीजें लेके आओ घर में, उसके पीछे पैसा वापर दो, तो 13 फरवरी अपने पैसे वापरने का मजा लीजिएगा। एंड चंद्र शुक्र का युति 27 फरवरी को फिर से 12वें स्थान में ही हो रहा है। देखिए दो वक्त ऐसा है इसमें महीने में, 13 और 27 फरवरी, ये हो सकता है आपका बाइक भी, आपका काम है देखिए ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, और कर्मस्थान को ट्रांसपोर्टेशन फैशनेबल चीज से संबंध है, और ये दिनों में 13 और 27 तारीख को हो सकता है आप आपके व्हीकल के पीछे कुछ पैसा खर्च कर दो, हो सकता है फीमेल फैशनेबल, मतलब पैसा वापरने का, आनंद लेने का ये दिन है। एंजॉय योर मनी, पैसा है तो देखिए उसका दो ही तरीका है, पैसा या तो दान दे दो या तो वापर दो, वापरने का मजा लो या तो दान दे दो, तीसरा धन का गति नहीं है, यानी खुद वापरो, एंजॉय करो। तो ये तारीख है 13 फरवरी 27 फरवरी, ये पैसा वापरने का आनंद दो। 12 और 13 तारीख को मैंने बोला ऐसा, हेल्थ वाइज यू टू बी केयरफुल, जो मैंने यहाँ बोला हूँ, 6वां चंद्र है, सप्तमी 6वां, तो आपके पति या पत्नी से विवाद को भी टालिएगा 13 और 12 तारीख को, 12 और 13 तारीख को। 17 और 18 फरवरी, देखिए 17, ये देखिए 16 तारीख को 3 बजे के बाद आपके अष्टम स्थान में चंद्र आ जाएगा, यानी कि जो काम करना चाहते हैं 3 बजे के पहले कर लीजिएगा। 16 तारीख को ये जो 17 और 18 बोला मैंने, तो 16 तारीख को 3 बजे के पहले वो काम जो है आपका उसको निपटा लीजिएगा। 17 और 18 थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, शिव मंदिर में जाएंगे तो भी आप इन दिनों में, आपको शिव मंदिर में जाते हो दर्शन करने के बाद ऑफिस, तो भी प्रॉब्लम स्ट्रेस बहुत हद तक कम कर पाएंगे। तो 17 और 18 तारीख यू टू बी केयरफुल, और 26 और 27 तारीख, ये देखिए जो 26 और 27 तारीख मैंने लिखा है, इसमें 27 यहाँ लिखा है मैंने, तो हो सकता है कोई सुंदरता के पीछे पैसा वापरने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। आपके स्पाउस के पास, यानी कि आपके पति या पत्नी के पास से पैसा मांगना हो तो 17 और 18 बेस्ट है। ये जो दिन है ये आपके पति या पत्नी से या पार्टनर से पैसा मांगने के लिए ये बेस्ट दिन है। बट इन शॉर्ट ये 6 दिन महीने में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और देखिए ये गज केसरी योग का तारीख है, और उसको अभी लोग बार बार कमेंट में लिख रहे हैं कि आप बार बार मत बताओ, बट ये तारीख है गज केसरी योग का, और ये हर महीने में आता है। देखिए ये जो हर महीने में आता है, जैसे कि ये कुंभ का गुरु है, तो कुंभ राशि में जो चंद्र आएगा, यानी कि देखिए ये कुंभ राशि का गुरु है, तो सिंह राशि का जब चंद्र आएगा, चंद्र सिंह राशि में देखिए 17 तारीख को, तो ये 17 तारीख मैंने देखिए बैड डे थोड़ा लिखा है, देखिए बैड डेज में, तो बैड डेज में लिखा है 17 तारीख को, तो आपको ये बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा, फाइनेंशियल फायदा मिल सकता है इन दिनों में, बट स्ट्रेस भी देगा। तो पार्टनर से पैसा मांगने के लिए 17 और 18 तारीख जो मैंने बोला गज केसरी योग बना है, इसके लिए बेनिफिटेड ये गज केसरी योग का तारीख है और ये टाइम, और ये उसके योग कितना डिग्री से बना है, 90 डिग्री 180 डिग्री का लिखा है। इस महीने में देखिए 14 तारीख और 28 तारीख को प्रदोष है। अभी आपका जो कभी कभी मैं देखता हूँ कैप्रिकॉर्न लग्न को बहुत छोटी उम्र में शादी होती है, ज़्यादातर देखिए लड़की हो तो बहुत छोटी उम्र में हो जाती है, बट हमारा समाज जो है लड़के सेटल ही नहीं होते 24 तक। पहले के ज़माने में यहाँ चंद्र की राशि है करके तो 24 में विवाह होता है, तो अगर कैप्रिकॉर्न अगर जो विवाह स्टार्टिंग में चूक गया एक बार, तो ये 28-30 साल तक विवाह नहीं होते। तो ये प्रदोष का व्रत करने से विवाह हो सकता है, ये संभावना। 14 फरवरी और 28 फरवरी शिव मंदिर में जाओ,
शाम को शिव मंदिर सूर्यास्त होने के पहले आधा घंटा आगे पीछे शिव दर्शन करने के बाद, आपका विवाह का कार्य अटका हुआ हो तो शिव दर्शन, शंकर भगवान का दर्शन करिएगा। और खाना बाद में खाना है, रात को सूर्यास्त के बाद शिव दर्शन करने के बाद खाना खाइएगा, लाभदायक रहेगा। मैंने आपको ये भी बताया, अमावस्या का भी बताया, आपका प्रदोष का भी बताया, और ये चतुर्थी का भी बताता हूँ। अभी देखिए मंगल 12वें में है, शुक्र के साथ है, तो ये बहुत शुक्र मंगल का आकर्षण योग निर्माण होता है। मतलब ये देखो, मैंने 13 और 27 फरवरी बोला है, ये किसी के प्रति अट्रैक्शन आ सकता है। ये समय में आपको आकर्षण योग निर्माण करेगा। शुक्र मंगल का योग भी 12वें स्थान में है, तो ये फैशनेबल चीज के पीछे, व्हीकल के पीछे खर्च करवाएगा। तो चतुर्थी का तो मैं इसको इस महीने से, अभी जब तक मंगल आपके लग्न में नहीं जाता, यानी कि मंगल देखिए 26 फरवरी को आपके लग्न में जाएगा। 26 फरवरी से थोड़ा आपको एनर्जी भी देगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बढ़ाएगा। तो वो नेक्स्ट महीने के वीडियो में जरूर याद कराऊंगा संकष्टी का। इस महीने का ये सिर्फ ये मैंने जो ये शिव मंदिर जाने के लिए बोला है, सूर्य का पूजा करने के लिए बोला है, विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है, और आपका काम को आप 18 फरवरी के पहले प्लान कर दीजिएगा। यू विल बी रियली बेनिफिटेड। जैसे 2 फरवरी से मैं 15 फरवरी तक एक ऐसा टाइम देख रहा हूँ, बहुत बड़ा चांस आपके डोर पे आना, बहुत बड़ा, और चांस को आप रिकॉग्नाइज करो। इसको जैसे 18 जनवरी से 1 फरवरी था, यहाँ आपके जीवन को थोड़ा आपने सेटल करने की कोशिश भी की। 18 जनवरी से 1 फरवरी तक तो सेटल करने की कोशिश कर दी, जीवन का थोड़ा स्थिरता है। लेकिन 20 जनवरी तक हेल्थ का इशू नहीं हुआ, तो भगवान की कृपा है आपको। 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक हेल्थ के इशू थे। 21 जनवरी से 17 फरवरी में बिग चांस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और 18 फरवरी से 18 मार्च थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे आप। ये करते रहिएगा, लाभ रहेगा। तो ये है मेरा इस महीने का ऑब्जर्वेशन आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।